नमस्कार, टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको आज ऐसे पौधे से आपका परिचय करवा रहा हूँ। साथ में इस पौधे किस प्रकार से हम केयर करते हैं और किस प्रकार से इसके नए पौधे हम तैयार करते हैं, जो कि फ्री में और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, मैं आपको ये आप जो पौधा दिखा रहा हूँ ये है फाइकस का पौधा। और फाइकस में बहुत सारी वैराइटीज़ रहती है। और ये ऐसा पौधा है दोस्तों, ये देखिए आप, मैंने इसको ये इस प्रकार का ये पॉट सा बना हुआ है बड़ा सीमेंट का, इसमें इसको लगा रखा है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती आप देखिए। और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त 2025। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती। और ये दोस्तों ऐसा पौधा है फाइकस, जो कि साल भर हरा भरा रहता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। इसको कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप खाद डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसमें अभी तक कोई खाद तक डाला नहीं है। और इसकी आप खूबसूरती देख सकते हैं। आप घर के आंगन में या आपने अगर कोई गार्डन बना रहे हैं तो उसकी जो हेज के लिए इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। और मैं पानी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल एक तरीके ड्राई चित्र का पौधा मानता हूँ मैं, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से। और आप अगर इसको गर्मियों में अगर 15 से 20 दिन में अगर थोड़ा पानी डालते हैं तब भी पौधा अच्छे से चलता रहेगा। और खाद तो आप नहीं डालें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये देखिए, मैंने ये एक ही इस पौधे में ये 3 इसकी वैरायटी लगा रखी ग्राफ्टिंग करके। एक तो ये लगा रखी, देखिए ये स्टारलाइट फाइकस बोलते हैं, इसमें लगा रखी है खूबसूरती के लिए ग्राफ्ट करके। और ये की दूसरी ये लगा रखी है। तो 3 वैरायटी इसमें मैंने लगा रखी है। और इसके पौधे दोस्तों, जो ये मानसून सीजन रहता है हमारा, जुलाई से लेकर आप सितंबर तक, बहुत ही आसान विधि में आपको इसमें बताऊँगा। 2 विधि बताऊंगा जिनसे आप पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। और जो विधि बताऊंगा वो 100% काम करेगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछले साल मैंने कटिंग से पौधे तैयार किए थे, इसकी जो कटिंग ली थी उससे ये छोटे छोटे और भी कई पौधे जो मैंने अपने यार दोस्तों को गिफ्ट कर दिए, तो ये सब कटिंग से तैयार किए थे। और कटिंग के लिए क्या करना है आपको, एक विधि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कटिंग वाली। तो इसके लिए क्या करना हमें कि इस प्रकार से आपको इसकी कटिंग ले लेनी है, इस प्रकार से। और इसकी 2-4 पत्ती नीचे से आप हटा दीजिए। हटाने के बाद आपको कहीं भी जगह मिले, ये हर प्रकार की मिट्टी में लग जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ऐसे लगा रखी कटिंग अभी ये। तो इस प्रकार से ये देखिए आपके सामने लगा रहा हूँ मैं। इस प्रकार से इतना सा इसको 1 इंच करीब ज़मीन में गड़ा देना ही और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। और बारिश का सीज़न आप देख रहे, तो पानी की आवश्यकता हमें होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप लगा दें, 1 से 1.5 महीने में रूट्स आ जाएगी और पौधा हमारा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए आप, मैंने ये कटिंग को यहाँ लगा दिया है। और एक और आपको दिखा देता हूँ मैं, और भी ये कटिंग इसकी इस प्रकार से हमें इसकी कटिंग काट लेनी है इसे कटिया की सहायता से। ये कटिंग आपको, मैं लंबाई की बात करूँ तो आप 6 इंची से लेकर 1 फीट तक रह सकते हैं। इससे ऊपर आप कटिंग ना लें, वो ग्रो नहीं होगी, इसमें संभावना कम रहती ग्रो होने की। और इस प्रकार से और पत्ते आप रहने दीजिए, पत्ते आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से आपको इसकी ये नोड रहती है दोस्तों, जहाँ से ये पत्ते निकलते हैं, इनको बोलते हैं नोड। तो इस प्रकार से ये 1 से 2 नोड ज़मीन में गड़ा देना है, इस प्रकार से प्रेस कर देना, बस इसमें रूट्स आ जाएगी 1 से 1.5 महीने में। और उसके बाद आप ऐसी जो पॉलीथीन लीजिए, इनमें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये पौधा बहुत फास्ट ग्रो करता है, कोई इसी पर कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो और एक विधि तो ये हो गई कटिंग वाली। और कटिंग के लिए भी सबसे बेस्ट सीज़न यही है, मानसून सीज़न रहता है, जुलाई से लेकर आप सितंबर तक कर सकते हैं। और दूसरी विधि और बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, यानी गूटी बांधना। उसमें क्या है, हम जितनी भी बड़ा पौधा चाहे उतना बड़ा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये विधि भी बहुत अच्छी कारगर है। और ये बस, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये हमारा दूसरा पौधा है, ये भी फाइकस का है, यही इसी की वैरायटी है। और ये भी मैंने जो मैंने आपको दिखाया था पहले, उसी में से तैयार किया था। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमें लेनी है कोई भी इसकी शाखा, एक जैसे कि ये ले लेते हैं। तो इसमें इस प्रकार से हमें ये रिंग टाइप में बनाना है, इस प्रकार से चाकू की सहायता से। और फिर एक ही लेना है, तो ये लंबाई आपको 1 इंच के करीब लेनी है इसकी, इस प्रकार से। और इस प्रकार से ये चाकू से ये क्यों करके, और इसकी ये चमड़ी है,
ये ऊपर की छाल है, ये देखिए, इसको निकाल देना है हमें। देखिए, चाहे नाखून से आतश निकाल दीजिए इस प्रकार से, आप बहुत ईजिली निकल जाती है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। इस प्रकार से ये चारों तरफ की निकाल देनी इस प्रकार से। और इस प्रकार से थोड़ा रगड़ मार देना है, जिससे कि इसकी ऊपर लेयर है वो साफ हो जाए। इस प्रकार से मेरा ये 4 शाखाओं की ऑलरेडी निकाल रखी है एयर लेयरिंग के लिए। ये यहाँ पे ये वाली और ये वाली, ये देखिए। और इसके लिए उसके बाद क्या करना है, हमें इस प्रकार की पॉलिथीन लेनी है, इस प्रकार की एक रस्सी लेनी है और थोड़ी मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी आप ऐसी ले जो चिपक जाए इस पर, इस प्रकार की, ये देखिए इस प्रकार। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि इसको इस प्रकार से कवर कर देना है। इसको जो ये हमने जिसकी जो छाल निकाली है उसको इस प्रकार से इस मिट्टी से क्या करना है, कवर कर देना है। ये कवर कर दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये पॉलिथीन लेनी है। पॉलिथीन हमें वाइट लेनी है। वाइट से क्या होगा कि जो रूट्स इसमें निकलेगी वो हमें बाहर से दिख जाएगी, बार बार उसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट वाली की मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको जो रूट्स इसमें आएगी यहाँ से वो ईजिली बाहर से दिख जाएगी। तो इस प्रकार से थोड़ा इसको टाइटली लेना है। ये और इस प्रकार से ये बांध देना हमें ऊपर से। यहाँ पे बांध दी हमने। फिर नीचे बांध देना है, जिससे इसमें एयर ना जाए एक्स्ट्रा और पानी भी एक्स्ट्रा ना जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो एयर लेयरिंग की प्रक्रिया है ये पूरी हो गई है। और यहाँ से जब रूट्स निकले तो यहाँ से हमें बार से वाइट रंग की दिखने लग जाएगी। और 20 से 25 दिन इसमें लगते हैं। उसके बाद यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमें करीबन 1-1.5 महीने तक इसको रखना है। तो उसके बाद जब रूट्स अच्छे से आ जाए उसके बाद यहाँ से रिमूव करके हमें और पॉलीथीन में रख लेना है। और 7-8 दिन के लिए हम इसको जो सैडी एरिया उसमें रखेंगे। उसके बाद इसको आप कहीं भी पॉलीथीन में रख सकते हैं या लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये एयर लेयरिंग विधि है, इसको तैयार होते हैं। धन्यवाद।